जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग मात्र 5 मिनट में पूरा कंप्लीट जो है टेंस के जितने भी हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सबकी हेल्पिंग वर्ब और सबकी पहचान और सारे के टेंस की जो वर्ब की फॉर्म है उन सभी चीज़ों को हम कवर अप कर लेंगे मात्र 5 मिनट में। आइए देखिए हमारे पास जो टेंस होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कौन हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि इस टेंस के अंत में क्या आता है? हिंदी के अगर वाक्य की बात करते हैं, हमारा जो हिंदी का वाक्य होता है उसमें उसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लगा रहता है। अब पास्ट में क्या लगा रहता है? था, थी, थे। अब फ्यूचर में क्या होता है? गा, गी, गे या होगा, होगी, होंगे, यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेफिनिट। तो आप देखिएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान देख लेते हैं हम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी? तो यहाँ से लेंगे पहले, क्या हो जाएगा? ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी? ता है, ती है, ते हैं। अब प्रेजेंट का कंटीन्यूअस के ले लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान लीजिए, क्या हो जाएगा? चुका है, फिर चुकी है, फिर चुके हैं, या है, ई है, ए है, ऐसे हो जाएगा। सही है ना? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान हो जाएगी? से रहा है, से रही है, से रहे हैं और साथ में क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा। जैसे कि वह आधे घंटे से पढ़ रहा है, तो से जुड़ कर आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो आपने क्या देख लिया? प्रेजेंट के जो चारों कंडीशन है उनका सभी का पहचान देख लिया। अब सबका हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म देख लीजिए। देखिए, अगर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और नेवर वाला जब कंडीशन आता है, जैसे कभी नहीं करके जब सेंटेंस, जैसे कि वह चाय कभी नहीं पीता है, तो वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो वर्ब की यस वाली फॉर्म, अर्थात सिंगुलर जो वर्ब की फॉर्म होती है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ इस्तेमाल की जाएगी? यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल की जाएगी। क्लियर है? अगर बात करते हैं निगेटिव में नॉट अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, और क्या लग जाएगा? डज। अब इसमें मालूम है कि डू लगता है किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज लगता है किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और यहाँ पे जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब अगर बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, एम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो इज होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ये आई के साथ लगता है, और यह किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म लग जाएगी वर्ब की? आईएनजी फॉर्म। अब कंप्लीट करते हैं हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज होती है, और क्या होती है? है होती है। अब देखिए, जो हैज होती है यह किसके साथ में आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और यह किसके साथ में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। क्लियर है ना? यहाँ पे आ जाइएगा तो देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या हो जाती है? हैज बीन, और क्या जाती है? हैव बीन। यह किसके साथ लग जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और यह किसके साथ लग जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी, और टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस और फार दिया रहेगा। निश्चित समय के लिए क्या लगेगा? सिंस, और निश्चित के लिए क्या लगेगा? फार लगेगा। आइए अब पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट की पहले पहचान क्लियर करिए। तो पहचान क्या आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट की? ता, था, ती, थी, ते, थे। अगर इसकी बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, पास्ट कंटीन्यूअस की, तो क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हो जाएगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। अब आ जाएंगे जो है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, इसकी पहचान क्या हो जाएगी? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब प्लस क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका इंडेफिनिट का जो है कि हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखेंगे पास्ट के सीध में इधर इंडेफिनिट का ये वाला जो हो जाएगा ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये किसका हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस का हो जाएगा। इस तरह से आप मैचिंग करा लेंगे। एक बार आप देखेंगे एक ही चार्ट में आपका पूरा टेंस का एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, अगर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, और नेवर वाली कंडीशन आ जाए तो वहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है।
और अगर बात करते हैं इसका वर्ब की, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, सेकेंड फॉर्म का, और यहाँ पर नेबर वाली कंडीशन में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर निगेटिव बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या, डिड, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड लग जाएगा और सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो वाज और वर होती है। यह लगता है किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और यह लगता है किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। क्लियर है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। चलिए आते हैं, अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, और एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यह किसके साथ लगेगा, ऑल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा। सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ क्या लगेगा, हैड। उसके बाद आ जाएंगी कौन सी फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन, और यह सभी सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल करी जाएगी। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी। इसमें समय दिया रहेगा, समय को इंडिकेट करने की क्या लगेगा, सिंस। निश्चित के लिए क्या लगेगा, सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। आइए इधर फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर की पहले पहचान देख लीजिए सभी की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे देखिए, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे करके आएगा, या सिर्फ क्या आ जाएगा, गा गी गे आ जाएगा। ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान हो जाएगी, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो क्या हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या तो क्या कर सकते हैं, या होगा, ई होगी, ये होंगे। क्लियर ना। अब बात करते हैं किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। देखिए फ्यूचर का परफेक्ट वाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, और प्लस क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। क्लियर है ना। चलिए अब फ्यूचर का इंडेफिनिट का अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म पूछना है तो इसके सीध में यहाँ पे आ गए, और इस तरह से तो ये इंडेफिनिट वाला आ गया मामला। अब देखिएगा इंडेफिनिट का मामला यहाँ पे आया ना, तो देखिएगा अगर बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो क्या लग जाएगा, विल और शैल। अब यहाँ पे जो है कि ये जो है विल किसके साथ लगता है, और शैल, तो याद रखेंगे आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है, और ये पूरा में चलेगा। ठीक है। यहाँ पे अफर्मेटिव निगेटिव का नेबर वाला का कोई कंडीशन नहीं होता है। यहाँ पे सीधा सीधा आई वी के साथ में शैल लग जाएगा, बाकी सबके साथ में क्या लगेगा, विल। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी कौन सी, विल भी, और क्या हो जाएगी, शैल भी। तो याद है आपको कि यह किसके साथ लगेगा, आई वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, ये वाला। क्लियर ना। यहाँ पे आ जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग हो जाएगी विल है, और क्या हो जाएगी, शैल है। ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव बीन, और क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी। यहाँ पे समय दिया रहेगा, समय के लिए सिंस या फॉर। क्लियर ना। ये टोटल आपकी बहुत ही शॉर्टकट तरीका है टेंस के सभी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को याद करने का। अभी इसमें और एक टेक्निक और एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से। देखिए जितना भी इंडेफिनिट वाला रहता है सब में वर्ब की देखिए फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखिएगा इंडेफिनिट वाला में क्या दिखता है सर, फर्स्ट फॉर्म, और कंटीन्यूअस वाला जितना भी रहेगा उन सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी रहती है, आईएनजी। देखिएगा कंटीन्यूअस का यहाँ भी देख लीजिए, और कंटीन्यूअस इसमें भी लिखा है, यहाँ भी देख लीजिए, सब में कौन सी फॉर्म लगी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है कि नहीं लगी है। अब हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन वर्ब वाला मामला आपका क्लियर है। यहाँ पे अफर्मेटिव और नेबर वाली कंडीशन, और यहाँ पे अफर्मेटिव और नेबर वाली कंडीशन जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, बस उसको देख लेंगे। बाकी सभी इंडेफिनिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सभी कंटीन्यूअस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जहाँ परफेक्ट वाला रहता है वहाँ सभी की क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर है। और हेल्पिंग वर्ब आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। पहचान भी आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पे कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर है ना। एक ही बार में एक ही चार्ट में पूरा एक पन्ना खोलेंगे, तुरंत देखेंगे, पूरे के पूरे जो 12 आपके टेंस हैं एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। सभी की पहचान, सभी का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। थैंक यू सो मच।